मित्रों नमस्कार। आज एक वीडियो मैं बड़ा ख़ास बना रहा हूँ और ये बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब मंगल की महादशा हमारे भारत को प्रारंभ हो चुकी है 12 सितंबर से। और अब ये जो महादशा है ये 12 सितंबर से जो प्रारंभ हुई है ये 2032 तक चलेगी। और मंगल भारत के द्वितीय स्थान पर है और ग्रहयोग जो संकेत प्रदान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम यदि विश्व कुंडली 2025, 2026 और 27-28 तक की यदि हम बात करें तो संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। तो पहला संकेत तो अब भारत को सतर्क होने की आवश्यकता है कि 12 सितंबर के बाद ही आपने देखा कि सभी मुस्लिम देश एकत्रित हो चुके हैं और पाकिस्तान इनका सर्वेसर्वा बना हुआ है। अब पाकिस्तान फिर वापस वही हरकत करेगा, आतंकियों को बांग्लादेश के थ्रू यहाँ के थ्रू भेजना शुरू करे और कर ही दिया है। अभी तो लगातार आप खबरें सुन ही रहे होंगे कि करोड़ों की संख्या में यहाँ प्रवेश कर चुके हैं और पुरानी सरकारें कुछ कर नहीं पाई क्योंकि वो भारत को गुलाम बनाने के लिए बनी थी पुरानी सरकारें। और पुरानी सरकार वाले जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो उनका पूरा पूरा समर्थन करते हैं। और हिंदुस्तानियों ने जो मोदी जी को अल्पमत में रखा, इनके लिए तो कहना ही क्या है कि आप ही अपने दुश्मन बन बैठे थे। क्योंकि जनरल डायर ने भले ही नरसंहार कराया हो पर नरसंहार करने वाले जो थे वो भारतीय ही थे। तो हम ही हमारे एक बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब ये बहुत जल्दी प्रूफ होने वाला है। और अब एक संकेत मैं फिर प्रदान कर रहा हूँ आपको। मंगल हमारे भारत की कुंडली में दूसरे स्थान पर विराजमान है और जब सप्तमेश द्वितीय स्थान पर हो तो ऐसे समय में गठबंधन टूट जाता है, अच्छे भले तलाक होना शुरू हो जाते हैं, जीवन साथी की मृत्यु तक होती हुई इसमें देखी गई है। तो अब जितने भी हमारे दोस्त जो बन रहे थे ये दोस्त अब दुश्मन बहुत जल्दी होने वाले हैं। वो 12 सितंबर से पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की दोस्ती इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये सब हमसे छूटने वाले हैं। और इसलिए मैं मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि धीमे धीमे जैसी भी व्यवस्था हो आप वापस इंडिया लौट आओ, जितना भी पैसा है उसमें काम चला लेना, अन्यथा भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे इजराइल में बंधकों को बंधा कर रखा हुआ है और इजराइल अभी तक बेचारा इन अपने देशवासियों को नहीं छुड़ा पाया, ये बहुत बड़ा एक कारण बनेगा। भारत में तो आतंकवादी अपराध करेंगे ही, लेकिन आतंकवादियों को कंट्रोल करने में ये सरकारें आपको टाइट कर देंगी। आने वाले समय ये संकेत बहुत खतरनाक दे रहा है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और यह भी होकर रहेगा। 2 साल अब आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उसके पीछे कुछ कारण हैं। यदि हम 2025 की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर मंगल नीच राशि के विराजमान हैं और नीच राशि के मंगल भी शत्रु स्थान पर हैं। अब नाना प्रकार के शत्रु हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और उसमें बहुत कुछ भारत को डैमेज करने का वो प्रयास भी करेंगे और कई क्षेत्र ऐसे जिसमें वो डैमेज कर भी डालेंगे। दूसरी स्थिति हम 2026 की यदि हम कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पर मंगल शनि है, ये विराजमान है। तो मार्केट मजबाते हैं तो 25 की बात 25 अगस्त तक और 2025 में 15 अगस्त 2025 के बाद फिर 26 शुरू हो जाएगा। तो ये जो शुरू होगा तो ये भी खतरनाक स्थिति वाला संकेत प्रदान कर रहा है। तो आने वाला समय अभी भारत के लिए बहुत बेहतर समय अब नहीं है। 12 सितंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और दूसरा, अब जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 21 तारीख को, ये सूर्य ग्रहण भी बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ये पूरे मिडिल ईस्ट को, यूरोप को, इनको आपस में लड़ा कर रखेगा और परिस्थिति को नेगेटिव कर देगा। ऐसे समय में पाकिस्तान चीन का जो एक गठजोड़ है ये बांग्लादेश के थ्रू भारत पर एंट्री करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भारत का दुश्मन जितने भी हैं वो सब उसको दोस्त के रूप में प्राप्त हो चुके हैं और जितने भारत के दोस्त थे अब वो उसने दोस्त बना लिए हैं। तो कुल मिलाकर एक डबल गेम वो खेल चुका है कि मिडिल ईस्ट को उसने अपना बनाया है, बांग्लादेश उसका बना हुआ है। ये बात ज़रूर है कि भारत को नेपाल की तरफ से खुशखबरी बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यदि हम भारत की बात करें सनातन कैसे फैलेगा तो हिंदू राष्ट्र नेपाल बनेगा, उसके बाद भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये खुशखबरी है। लेकिन आने वाले समय में अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं चूँकि चर्चा अभी कर रहा हूँ सिर्फ मंगल की महादशा में भारत के अंदर होने वाले उत्पादों की। और ऐसी जो समय चल रहा है ये कट्टरपंथी मुस्लिम जिस तरीके से अभी जेएनजी जो संगठन बनाए हैं
तो ऐसे ही कट्टरपंथी मुस्लिमों का भी एक छोटा सा संगठन कम उम्र के बच्चों का तैयार करेंगे, जिसमें हमारे विपक्ष के लोग बड़े धूमधाम से योगदान प्रदान करेंगे, और ये एक नया उपद्रव इस देश में होने वाला है। बंगाल में होगा, बिहार चुनाव के आसपास होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, हिमाचल में होगा, मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, बड़े शहरों में होगा। तो ये एक उत्पात बहुत तेज़ी से मचने वाला है, और इसके लिए भारत की पुलिस को, सेना को तैयार रहना चाहिए। और भारत के पुलिस को भी मैं अब संकेत देना चाहता हूँ कि बहुत कमा लिया, 2 नंबर की कमाई बहुत हो गई। आज पूरा देश के बच्चे बच्चे जिनके ज़रा से भी कोई उत्पात हुए हैं, जिनके मोहल्ले में कोई गदर हुए हैं, उन्हें पता है कि पुलिस को रिपोर्ट लिखाने में कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो अब उससे बाहर निकल आओ। आने वाले समय में ये उत्पाती सबसे पहले आपकी वर्दियाँ फूकेंगे। तो अब राष्ट्र धर्म निभाने का समय आ चुका है। खुद के पेट पालने में, पैसे इकट्ठे करने में, ज़मीनें खरीदने में, करोड़पति बनने में अब विश्वास मत रखो, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत खतरनाक रूप धारण करने वाला है। विधायकों की सुनना बंद कर दो। आप सुरक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित करो, कहाँ सुरक्षा है कहाँ नहीं है। बहुत जल्दी आपकी ड्यूटी लगने वाली है, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या उत्पात होने वाले हैं। कोई विधायक बचाना नहीं आएगा, कोई पार्षद बचाना नहीं आएगा। वहाँ आपकी वर्दी रहेगी और आप रहोगे। तो इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ जो जो थानेदार बने बैठे हैं वो अपने थानों को बहुत तेज़ी के साथ संभालें, पूरा चार्ट तैयार करके रख लें। ये भविष्यवाणी में यूँ ही नहीं कर रहा हूँ, आने वाला समय बहुत टफ पोजीशन का होने वाला है। मंगल में मारकाट ही मस्ती है। जब जब मंगल शनि का, मंगल केतु का, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, उपद्रव होते हैं पूरी दुनिया में। हर कुंडली, हर देश की कुंडली गवाह है। अभी तो मिडिल ईस्ट कहाँ कहाँ उपद्रव करेगा, इसकी चर्चा चूँकि लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए उनकी चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। लेकिन ये संकेत मैं आपको ज़रूर दे रहा हूँ कि इस समय में सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तान कहाँ कहाँ से जो युवक आ रहे हैं, युवती आ रहे हैं, हिंदू नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हिंदू नाम से वो अपने कार्ड बनवा रहे हैं। और वहाँ के विधायक जो हिंदू हैं वो बड़े खुश होकर बना रहे हैं कि हमारा वोटर बढ़ रहा है। आने वाले समय में यही जो हिंदू बने ये मुस्लिम धर्म धारण करके परेशानी पैदा करेंगे। और बहुत लंबा संकेत नहीं है कि आप 2025 और 40 की बातें मैं कर रहा हूँ आपसे, मैं 25 और 26 की बात कर रहा हूँ। 12 सितंबर के बाद आपने देखा जैसे ही मंगल आया, हमारे पाकिस्तान ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और मुस्लिम देशों को एक संगठन तैयार कर दिया, और यही संगठन भारत के लिए भारी पड़ने वाला है। और चीन इनके साथ मिलकर भारत के साथ दोगलापन करेगा। तो एक स्थिति तो आपकी ये हो गई। अब दूसरी जो ग्रहण 21 तारीख को पड़ने वाला है, ये ग्रहण भी संकेत बहुत अच्छे दुनिया के लिए नहीं दे रहा है। ये यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छा ग्रहण नहीं है। यूरोप में भी उत्पात होने वाला है, अमेरिका में भी उत्पात होने वाला है, और जो समृद्धशाली देश अपने आप को बहुत चतुर सुजान समझते हैं उन सबको नष्ट करने वाला है। प्रकृति का भूकंप भी दिक्कत देगा, सुनामी भी दिक्कत देगी, और नाना प्रकार के कष्टों को अब देखना पड़ेगा। ये स्थिति अभी 12 सितंबर 25 से 9 फरवरी 26 तक मंगल में मंगल रहेंगे। तो ये पूरी व्यूह रचना तैयार हो जाएगी, भारत में किस प्रकार से डीप स्टेट काम करके और भारत के मुस्लिमों को आगे बढ़ाएगा लड़ने के लिए। और आपने देखा कि नेपाल में जो उत्पात हुआ था उसमें पशुपतिनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए कौन से उपद्रवी, कौन से समाज के उपद्रवी शामिल हुए थे, उन उपद्रवियों को भी आपको देखना होगा। तो ये जो उपद्रवी अंत के रूप में जो आतंकी घुस जाएंगे, ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेंगे। तो इसलिए पुलिस को बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद जैसे ही फरवरी 26 आएगा तो राहु शुरू हो जाएगा, और फरवरी 26 से लेकर फरवरी 28 तक का जो समय रहेगा, ये समय आधा तो फरवरी 26 से फरवरी 27 और फरवरी 27 से फरवरी 28, ये समय मारकाट का समय बचेगा। तो फरवरी 26 के बाद से स्थिति नेगेटिव लगातार होती चली जाएगी। इसको हमारी सेना और ये सब संभालना बड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि अन्य देशों में तो राष्ट्रीयता प्रमुख है, वहाँ का तो विपक्ष भी देश के साथ आ जाता है जब देश पे बात आती है, और यहाँ का विपक्ष तो देश के खिलाफ बैठे ही रहता है 24 घंटे। तो बड़ी स्थिति विकट होने वाली है। तो ये संकेत कुंडलियाँ प्रदान कर रही हैं। यदि हम बात करें आने वाले समय में अब दुनिया के अन्य देशों के और भारत की, तो भारत में जैसे पाकिस्तान का, भारत का, चीन का और डीप स्टेट का, बांग्लादेश का, ये बड़ा नेगेटिव रोल होने वाला है। और उस नेगेटिव रोल में भारत का जो मंगल चल रहा है, ये मंगल संकेत प्रदान कर रहा है कि हमें पग पग पर सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जेएनजी वगैरह भारत में तो चलेंगे नहीं, हिंदुओं के अंदर तो ऐसा उटपटांग खून नहीं है कि किसी बात को लेकर मुंह उठाए और बढ़ गए।
तो हिंदुओं को तो निकालना बहुत मुश्किल है, हिंदू बच्चों को भी समझाना बलगलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ जो दूसरे बच्चे पल रहे हैं, भटके हुए जो नौजवान हैं, ये बड़ा सरदर्द पैदा करने वाले हैं आने वाले समय में। तो इन भटके हुए नौजवानों के लिए पुलिस को बहुत तेज़ी के साथ काम करना होगा, अन्यथा देश की सुरक्षा बहुत तेज़ी से खतरे में आने वाली है। ये संकेत मंगल प्रदान कर रहा है। जो सरकारें काम करेंगी वो तो करेंगी, जो प्रशासन काम करेगा वो काम करेगा ही, लेकिन सजग रहने की आपको भी आवश्यकता है। विदेशों में अब आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका ने वीज़ा देना बंद कर दिया, अन्य देशों से भी आपको नौकरियाँ अब आपकी जाना शुरू हो गई हैं। तो एक चावल देखा जाता है, ऐसा थोड़ी पूरे भगोनी भर के चावल को देखेंगे कौन सीजा कौन नहीं सीजा। तो संकेत इसमें ये मिल रहे हैं कि आपको जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें भारत में अपने रोज़गार तलाश करने चाहिए, खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए। ये फोकट में मोबाइल ले लेकर लाखों करोड़ों रुपए विदेशियों को दे रहे हो, इस सब पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 साल फिर वैसे ही होने वाले हैं जैसे कोरोना में घर बैठे रहे। तो कई स्थितियाँ बहुत नेगेटिव होने वाली हैं। मैं जनरली ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ जिसमें भ्रामकता हो, जिसमें परेशानी लिखी हो, लेकिन संकेत गलत हैं और हिंदुओं के लिए संकेत बहुत बड़े गलत हैं। इसलिए मैंने सारी बातें आपसे की हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। पैसा बचाने की बहुत आवश्यकता है, देश को बचाने की बहुत आवश्यकता है। अभी आपने देखा साइबर अटैक हुआ, पूरे प्लेन जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं, सब प्लेन कहीं लेट हो गए, कहीं कुछ हुआ। ऐसा साइबर अटैक जब बैंक में होगा तो बैंक में भी स्थिति ये बनेगी कि आपके खाते में कितने पैसे जमा है आपको पता ही नहीं पड़ेगा। उसकी भी कॉपी के रूप में आपको रखना पड़ेगा कि एक मैनुअल कॉपी हमारे इतने पैसे जमा है। तो अभी तो स्थिति खतरनाक होती जाएगी और जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ता जाएगा रौद्र रूप इसका होने शुरू हो जाएगा। विजय श्री भारत को मिलेगी एक अलग बात है, सनातन दुनिया का सर्वे सर्वा बनेगा एक अलग बात है, लेकिन उसके पहले क्या स्थिति होनी है, उससे आपको कैसे निपटना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा, हमारे शासन पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। कोई भी आया, आग लगाई, सब इकट्ठे हो गए, उनने भीड़ करी इकट्ठी और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। आपने देखा कि नेपाल में क्या स्थिति हुई, सरकारी गाड़ी फूंक दी, सब कुछ फूंक दिया। ये नुकसान देश का नुकसान है, देश को आप गड्ढे में पहुंचा देंगे। भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की पोजीशन पर आ रहा है और यहाँ इस तरीके के उपद्रव खड़े होंगे, क्योंकि इन देशों में भारत से टकराने का मादा खत्म हो चुका है। चीन भारत से टकराना भूल चुका है, अमेरिका भारत को रोक पाए ये अमेरिका के बस का नहीं रहा, और बाकी के देशों ने भारत को अपना राजा मान ही लिया है। सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ को छोड़कर, वही मुस्लिम कंट्रीज भी सब मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के चक्कर में सब एक होंगे। तो भारत को दबी जबान से तो स्वीकार करेंगे, लेकिन सामान्य जब बात आएगी तब भारत के विरोध में खड़े होंगे। टर्की वैसे ही खलीफा नहीं बनने वाला, आने वाले समय वहाँ भी ऐसी आग लगने वाली है, पाकिस्तान में भी ऐसी आग लगने वाली है। तो जब आग लगने से पहले क्या करना है, तो देश पर किसी पर अटैक कर दो ताकि जनता शांत बनी रहे। तो ये सारी जो नेगेटिव स्थिति बनने वाली हैं, अब इनकी शुरुआत 12 सितंबर से हो चुकी है और फरवरी 26 के बाद से और टफ होने वाली है। इन सब में आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और जब मंगल में राहु और मंगल में जब गुरु आएगा तो आपकी वापस इंडिया में वापसी होना शुरू हो जाएगी, जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से फरवरी 27 के बाद तो आपको भगना पड़ेगा माफ़ी मांग मांग के। जैसे ही गुरु आएगा, तो गुरु जो भारत की कुंडली में अष्टम भाव का जो स्वामी बनता है, तो वहाँ एनआरआईओं के साथ बहुत दुर्गति होने वाली है। और ये दुर्गति की शुरुआत हो जाएगी 27 फरवरी 2027 से। 27 और 28 का समय एनआरआईओं के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, इसलिए आप अपनी व्यवस्था को इंडिया में करके रखें तो बेहतर होगा। अभी आपके पास 2 साल का समय है, 2 साल तो नहीं, 1 साल का पूरा समय है 26 का, और जितना 25 बचा है वो। तो ये व्यवस्थाएं वो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रह योग अच्छे संकेत वाले अब तो नहीं रहे, और अब वो भविष्यवाणी भी नहीं रही कि हम चापलूसी में हम आपकी तारीफ़ करते रहें, विदेश में बैठे हो, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, बहुत कुछ है। अब ये स्थिति नहीं है, क्योंकि आप हमारे भाई बंधु हो, चिंता हमें आपकी भी है। और आपको जब कोई किडनैप कर लेगा तो यहाँ भी चिंता खड़ी हो जाएगी। तो आतंकी अपराधी जितने भी होते हैं किडनैपिंग से ही काम चलाते हैं। हमास के आतंकियों ने सबसे पहला काम इजराइल के लोगों को किडनैप करने का ही किया, ताकि इजराइल को घुटनों पे तत्काल लाया जा सके। और बस इजराइल जैसा योद्धा था, ठीक है, इतने हमारे सैनिक जा रहे हैं तो इतने राष्ट्र के लोग शहीद हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और उसने अटैक कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये जो विपक्ष से चढ़ बैठा होगा, 10 लोग कहाँ चले गए, 11 लोग कहाँ चले गए,
तो बड़ी स्थिति विकट होने वाली है। तो आपको राष्ट्र में सहयोगी बनना है तो कम से कम इन देशों को छोड़ने की व्यवस्था आपको करनी होगी और परिस्थिति आपको बेहतर करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। तो ये जो स्थिति है बहुत बेहतर आने वाले समय में नहीं है, ये ग्रहयोग स्पष्ट दिखाई देते हैं। और जो भारत के सघन पॉपुलेशन वाले प्रदेश बने हुए हैं उनमें भी विशेष रूप से इनको ध्यान देना होगा और भारत की राजधानियों को भी इस मामले में बहुत सजग रहना होगा। तो ये संकेत अब अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में सजगता की पल पल पर आवश्यकता है। भगवत सत्ता आपके साथ बनी रहे। दया, प्रेम, करुणा, क्षमा अपने अंदर जागृत रखें ताकि भगवान की कृपा आपको मिलती रहे। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे आगे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।